हेलो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर्स पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कल हमने संपूर्ण हिंदी कहानियों से संबंधित पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसमें हम महत्वपूर्ण कथनों को लेकर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रत्येक कहानी को विस्तार पूर्वक उसके जो कथन है, किस आलोचक ने क्या कथन कहे हैं, उसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज पार्ट 2 में कौन सी कहानी है? अमृतसर आ गया भीष्म साहनी की कहानी है। इसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में क्या कहता है? उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी झुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे पे जाना पड़ता है। ज्यों-ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, ये झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके साथ थी। बहरहमो, तुमने बहुत बुरा किया, धक्के देकर उतार दिया। ये जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस समय की ये पीड़ा को अपने आप को जाहिर कर रही है। तेरी माँ की नीचे उतर, तेरी पठान बनाने वाले की मैं। अमृतसर आ गया कथन किसका है? दुबले बाबू का है। फिर बड़े जीवन वाले को बाबू, दुबले पतले को, बड़े गुर्दे वाले हो बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर के रही हुए पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। अगली कहानी है चीफ की दावत भीष्म साहनी की। क्या कहते हैं? तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। माँ का ये कथन है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? तुम तो जानते हो, जब जब सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ। निरा लड़ूंगा तो नहीं लौट आया हूँ। जितना दिया उससे दोगुना ले लेना, सामनाथ का कथन है। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। हरियाणी माई, हरियाणी बहनें, हरियत भागी भैया है माँ के द्वारा ये विवाह गीत में बताया गया है। मगर कोठरी में बैठने देर थी और आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वे दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती और बार बार उन्हें उमड़ जाते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह तेज थमने में ही न आते थे। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की अगली कहानी है। वह पागल है, तो ही जिगरा कर लिया कर। सहानी हुसैन से कहती है। हमारे ही भाईबंद दिन से सूद ले लेकर सहन जी सोने की बोरियां तोला करते थे। शेरे का कथन है। सहानी आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। नवा बीबी का कथन है। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया। बेगू का कथन। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है, सहानी कहती है। इससे अच्छा वक्त देखने में के लिए मैं क्या जिंदा रहूंगी, सहानी कहती है। ये नगदी प्यारी नहीं या नगदी ही रहेगी, सहानी कहती। सहानी रो रो कर नहीं, शान से निकालेगी इन पुरखों के घर से, मान से लांघेगी ये देहरी जिस पर एक दिन वीरानी बनकर आ खड़ी हुई थी, सहानी कहती है। सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली ऐसी झूठ नहीं हो सकती, शाह इस्माइल का कथन है। सहानी कुछ नहीं कर सका, राज भी पलट गया। शेरे। अब इंस्पेक्टर मददीन चांद पर व्यंग्य करता है। व्यंग्य कहानी है, हरिशंकर परसाई है। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। परवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। हनुमान जी का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। माता दिन का कथन है। मनुष्य मनुष्य से बराबर है, सबसे ऊपरी परमात्मा का अंश है, हम भेदभाव नहीं करते। ये पुलिस का मानवतावाद है। माता दिन ये कहता है। किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इनको इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। पुलिस कोतवाल का कथन है। एक मोहरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। माता दिन कहता है। हमारा सिद्धांत है, हम पैसे नहीं, काम प्यार है।
मातादीन कहता है अगली कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, फणीश्वरनाथ रेणु की है। 3 कस्में होती हैं। पहली कसम चोर बाज़ारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी कसम बाँस नहीं ला देंगे, तीसरी कसम कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेंगे। कान चुनिया कर गप सुनने से 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? बैल से हीरामन कहता है दिल खोल गए तो गाँव की होने बोली में ही जा सकती है किसी के। भाभी की जिद कुमारी लड़की से हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है श्रद्धा कानून? कोई लड़की वाला दो ब्याह को अपनी लड़की कर्ज में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी उसकी 3 शत करके बैठी है। भाभी के आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है कि शादी नहीं करेगा। कौन बुलाए मोल लेने गए जाए। ब्याह करके फिर गाड़ी वानी क्या करेगा कोई। और सब कुछ छूट जाए, गाड़ी वानी नहीं छोड़ सकता कौन? हीरामन। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। मरे हुए मुहूर्तों की मूंगी आवाज़ें मुखर होनी चाहती है। लाल पान की बेगम अगली कहानी है। आगे नाथ पीछे पैगैया न हो अरब न फुआ, बिरजू की माँ का ये कथन है। जरा देखो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाठ झूठ, ऐसा क्या हुआ धरती पर पाँव ही नहीं पड़ती। मखनी फुआ का कथन है। जंगी की पोतू मुँह जोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। गांव में अब ठठेर बेस्कोप की गीत गाने वाली पोहतरिया पोहतू सब आने लगी है। लाल पान की बेगम जंग की पोतू है। जिंदगी भर जिंदगी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी कर दो, 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकती हो। मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी, बिरजू के पिता का ये कथन है। जोरू जमीन जोर के किसी की नहीं तो किसी और की। कथरी के नीचे दुसाले का सपना, बिरजू की माँ। अगली कहानी कोसी घटवार शेखर जोशी। कोसी के किनारे है गुसाई का ये घट, पर किसी की चालें ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ ऐसी ही गुसाई कहता है। जिसके आगे आगे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने की छोकरी को कैसे दे दे हम। लक्ष्मण के बाप का कथन है। गंगा गंगना तथ्य की कसम, तुम जैसा कहोगे वैसा मैं ही करूंगी। लक्ष्मण का कथन है। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जिठानी से किसी का पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। लक्ष्मण कथन है। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। कौन कहती है? लक्ष्मण कहती है। लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। गुसाई कहता है। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। लक्ष्मण का कथन। दुख तकलीफ के वक्त आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। रसाला। गुसाई कहता है। पेट का क्या है, घर के खप्पर की तरह जीना डालो, कम हो जाए। अपने अपने प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। लक्ष्मण कथन है। वर्षों पहले उठे हुए जवार और तूफान का वहाँ कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं को बांधकर शांत हो चुका था। कभी 4 पैसे जुट जाए तो गंगा नाथ का जागर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। भूत परिवार वालों की देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा का कथन है। एक मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे नील जल निधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। चंपा का कथन है। मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने दूंगा। चंपा। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो। बुधगुप्त से चंपा कहती है। मेरे पिता वीर पिता की मृत्यु से निष्ठुर कारण। बुधगुप्त से चंपा। जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। चंपा कहती है। जब मैं हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तो मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। चंपा का कथन है। मुझे निस्सहाय और कंगाल जानकर तुमने आज जब प्रतिशोध लेना चाहा। कौन कहता है? चंपा कहती है। ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं मान सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, मुझे अपने हृदय में दुर्बल अंश पे श्रद्धा हो चली। बुद्धगुप्त कहता है।
मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलाकर मेरे लिए शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विवाहों में सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। चंपा का कथन है, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार कर सकूं इसमें संदेह है। बुद्धगुप्त का कथन है, एक दिन काल के कठोर हाथों से उसे भी अपनी चंचलता में गिरा दिया। अगली कहानी गैंग्रीन रोज अज्ञे की है। मुझे एक जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया गया। वह उसे उतार फेंकना चाहे, उतार न पाए। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी, हाजिरी को हो चुकाने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना, स्कूल में से कुछ दूरी पर आ गए बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ डालना। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। उसने कहा था, चंद्रदर्शन शर्मा गुलेरी कहानी है, हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पोता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि का इसका अर्थ है, तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों की प्यारी, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। उस फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख लाख कहते हैं दाल नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी तो दो, ऐसी खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। लहना सिंह कहता है, जाड़ा क्या है, मौत क्या है, और निमोनिया के मरने के मुरब्बा नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खंड के किनारे रहूंगा। क्यों साहब, तुम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह कहता है, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों को दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। अगली कहानी है ईदगाह, प्रेमचंद की है। आशा तो बड़ी चीज है, फिर बच्चों की आशा, इनकी कल्पना तो राय का पर्वत बना लेती है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। हामिद, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए, मोहसिन कहता है। कांस्टेबिलिटी पहरा देते हैं, तुम अपने बहुत जानते हो। ओ जी हजरत, ये चोरी करते हैं मोहसिन। खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसमें मजीरे काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएंगे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा, हामिद कहता है। उसके पास न्याय का बल है, उन्नति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा हूँ वह आगे है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिजली के छक्के छुटा जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, सगे के मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर ये चिमटा, यह है बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है, वह अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस था, सत्सवाद से भरा हुआ था। अगले कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रेमचंद। इसमें 3 रतन होते हैं। पहला पवित्र आंसू होता है, दूसरा सत्य की राख होती है, तीसरा देश सेवा में गिरा खून का कतरा। 3 महत्वपूर्ण अनमोल रतन होते हैं। उन प्रेमियों में नहीं, इन इत्र फुलेल में बसकर जहांतर कपड़ों के सजकर आशिक के वेश में मस्कुत दम भरते हैं। किसका दिल फिगार के संदर्भ में कहा गया है, उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था। मासूमियत उसकी अपनी गोद में खिला रही थी। घोड़ा चलाने वाले लड़के के एक संदर्भ में कथन कहा गया है, ये दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ठोड़ी पर सजदा करना नसीब होता है। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। ये बुजुर्ग का कथन है। ये हिंदुस्तान की महिमा का वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन किया गया है कि हम अपने देश की गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं। नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर होता है, अच्छा होता है। खून का वही आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जिनेंद्र कुमार। ये पहाड़ी एरिया की कहानी है। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। शुद्ध तत्काल के प्राणी थे, वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई से जीवित थे।
उन्हें न चलने की थकावट आती थी, न हँसने की मौत आती थी, अंग्रेज रमणियों के संदर्भ में कहा है। उधर हमारी भारत की कुल्लक्षी सड़क पे बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी, कई तहों की सिमट कर लोक लाज स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेशन छिपाकर समी सहमी धरती पर मुंह गाड़े कदम कदम बढ़ रही थी। हृदय में जितनी दया है, हमारे पास उतने पैसे तो नहीं। मानो दुनिया की बहई ढकने के प्रकृति के ने सबके लिए सफेद और ठंडक पवन के प्रबंध कर दिया था। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। देश की दरिद्रता और निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है अनीता। कम से कम हम सबको खाने पहनने के समान अधिकार तो नहीं है। फिर ये बात क्या बात, कुछ लोग बहुत आराम से रहते हैं, कुछ लोग पेट के लिए उनकी चोरी करते हैं। अनीता ये कहती है। एक और तो एक कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन में कष्ट उठाती है, दूसरी ओर हम लोग जो अपने देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। कल तक तो जो खद्दर पीने पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भगत बन गए। वास्तव में सच्ची भक्ति, सच्ची देशभक्ति इन गरीबों का कष्ट निवारण में है। अनीता कहती है। हमारा वास्तव देश देहातों में ही है। अनीता कहती है, गाँवों में हमारा जो असली देश है वो विराजता है। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इतनी आंखों पर है, होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा कोई महत्वपूर्ण का ही कार्य है। ये हमारी महत्वपूर्ण कहानियाँ थी। संपूर्ण कहानियों का पार्ट नंबर 2 था। कल हम इसका विस्तारपूर्वक कहानियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।